सलाम का एक बड़ा अजीब फ़ायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो तो घर में सलाम कहा करो, इसलिए कि जब तुम घर में दाखिल होते हुए सलाम कहोगे तो अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, अल्लाह की तरफ से खैरें आएंगी और अल्लाह की तरफ से बरकतें आएंगी। इसलिए कुरान ने भी कहा, फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम, जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सलाम पेश किया करो। मुफस्सिरीन कहते हैं ये सलाम उस वक़्त है जब घर के अंदर कोई भी ना हो, उस वक़्त भी कुरान ये कह रहे सलाम करो कि तुम्हारे सलाम का जवाब फरिश्ते देंगे, और जब घर के अंदर सारे अफराद मौजूद हों फिर तो बदरजा औला सलाम करना चाहिए। इसलिए जब घर में दाखिल हो फरमाया तुम सलाम किया करो कि इससे अल्लाह की रहमतें उतरती। और जब घर में सलाम नहीं होता तो क्या होता है? हदीस में आता है कि जब घर वाले घर में दाखिल होते हुए सलाम कहते हैं, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो शैतान कहते हैं ला मबीत लकुम वला हाहुना आशा, आज न यहाँ तुम्हारे लिए कोई सोने की जगह है न खाने की कोई जगह है, चलो कहीं और चलें। और जब घर में सलाम नहीं होता, खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं होती, तो शैतान कहते हैं अदरकतुमुल मबीत वल आशा, आजो आजो मेरे दोस्तों, आज सोने की जगह भी मिल गई, रात के खाने की जगह भी मिल गई। तो जिस घर के अंदर शैतान को सोने की जगह भी मिले और खाने की जगह भी मिले, वह अल्लाह की बरकतें कैसे आएंगी, वह अल्लाह की रहमतें कैसे आएंगी। आज मेरे दोस्तों सारी दुनिया बेबरकती का रोना रो रही, औलादों के अंदर बेबरकती, माल और दौलत में बेबरकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल बताया हमें कि घर में दाखिल हो तो सलाम करो, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। अगर घर के बड़े अफराद ये करेंगे तो छोटे भी करेंगे। हम अपने घरों की फ़िज़ा बनाएं कि जो भी घर में दाखिल हो, घर में दाखिल होते हुए हम सलाम से इब्तिदा किया करें। तो ये